सुप्रभात छात्रों। आज हम क्लास कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। छात्रों, ये आपके समक्ष एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कोई बताएगा कि ये चित्र किस का है? तो आप सोच रहे होंगे ये चित्र एक अलग अलग वर्णों का है। सही विद्यार्थियों, आज हम वर्ण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 7 का एक टॉपिक है। वर्ण वह ध्वनि है जिसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे आ, ई, क, जू, ख, र आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस इसे टुकड़े इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, ये भाषा की ध्वनि का एक चिन्ह है। ये भाषा का लिखित रूप है, मतलब वर्ण भाषा का लिखित रूप है, और यही भाषा का की ध्वनि का एक मात्र चिन्ह है। और वर्ण वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही शब्द बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वर्ण के दो प्रकार के भेद होते हैं, वो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। यही मैंने आगे लिखा है। इसके दो प्रकार के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण को एक व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है, मतलब वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, पर हिंदी में प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, पर हिंदी में की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। मतलब 11 स्वर और 33 व्यंजन है। स्वर है अ, आ, ई, उ, अ, उ, श्री, ए, ओ, ओ। ये हम आपके सामने व्यंजन की तस्वीर है। व्यंजन होते 33, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, ज, न, ट, ठ, ड, ट, ड, ड, न, ड, त, फ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हमारे व्यंजन है। मतलब कुल व्यंजन 33 व्यंजन है। अब आपके सामने एक प्रश्न है, स्वर और व्यंजन कहाँ होते हैं? स्वर और व्यंजन कहाँ होते हैं विद्यार्थियों? स्वर और व्यंजन हिंदी में होते हैं। अब हम स्वर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जिन वर्णों को बोलने के समय अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता,
वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है। हिंदी में 11 स्वर है, जैसे अ, ई, अ, आ, ई, उ, अ, उ, श्री, वी, ए, ए, ओ, ओ। मतलब इसमें मुख से बिना रुकावट के हवा बाहर निकलती है। मतलब मेरे मुंह के एक्सप्रेशन आपने देखे थे ना विद्यार्थियों। अब है व्यंजन। ये आपके सामने व्यंजन की तस्वीर है। व्यंजन हमारे कितने कुल कितने व्यंजन होते हैं विद्यार्थियों? 12 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वह होते हैं जो जिन जिनके जिन मतलब जिनके उच्चारण के समय उस स्वर का मदद लेनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, वह व्यंजन होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके सामने एक प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? अर्थ, वाक्य, शब्द, वन। अर्थ, वाक्य, शब्द, वन। भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने पूछी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वन है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वन है। शब्द नहीं है, वन है। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर मैंने आपको बताए थे ना, 11 स्वर होते हैं। फर्स्ट, पहला है क, आ, उ, ऊ, ज। इसमें से स्वर कौन सा स्वर नहीं है? आपने बताना है इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें से ज स्वर नहीं है। मैंने बताया कि उ, आ, उ, ऊ, ये सारे स्वर हैं और ज व्यंजन है। ये आपके सामने कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? ये 11 स्वर हैं। आ, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? हम स्वर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब
स्वर वह होते हैं जो वन बिना किसी वन की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। मतलब उनको किसी की मदद नहीं, स्वर मतलब अपने आप में ही, मतलब किसी स्वर की अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे कि आ, अ, आ, ई, उ, ऊ, वी, ए, ओ, ओ। ये हमारे स्वर हैं। तो अब मुझे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों को स्वर के तीन भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। इसके स्वर के तीन आगे भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। ह्रस्व स्वर पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है लघु या छोटा अथवा छोटा। ह्रस्व का मतलब होता है लघु अथवा छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कुल 4 होते हैं, जैसे कि आ, अ, ई, उ, री। मुझे मतलब ये छोटे से स्वर है और इनके बोलने में मुझे टाइम ही नहीं लगा, तो इसलिए कम समय लगता है इन स्वरों को बोलने में। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और हर्ष का मतलब था छोटा, दीर्घ का मतलब है बड़ा। ये याद रखना विद्यार्थियों। जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा से अधिक समय लगता है, मतलब उससे मतलब 2 गुना डबल टाइम लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये कुल 7 हैं। आ, ए, उ, ए, ए, ओ, उ। ये 7 स्वर हैं। मतलब जब बोलते हैं ना, तो हर स्वर से दुगना वक्त लगता है इसको बोलने में। तीसरा है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। मतलब हस्त स्वर से 3 गुना टाइम लगता है इसमें। इस इसका प्रयोग केवल संस्कृत में ही किया जाता है। इन लुप्त स्वर का इस्तेमाल केवल संस्कृत में ही किया जाता है। जैसे ओम, यहाँ ए लुप्त का चिन्ह है। अब मुझे लुप्त स्वर के कुछ उदाहरण बताइए विद्यार्थियों। मतलब
जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से ज्यादा टाइम लगता है। मतलब दीर्घ स्वर में दुगना टाइम लगता है, हर्ष स्वर में मतलब कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज्यादा, लुप्त में उससे ज्यादा। तो मुझे इसके कुछ उदाहरण बताइए लुप्त स्वर के। तो लुप्त स्वर के उदाहरण है ओम, ए राम, हे राम। मतलब मुझे ज्यादा टाइम लगा ना ओम, हे राम बोलने में, तो ये लुप्त स्वर हो गए। स्वर के कितने भेद होते हैं? हमने पढ़े हैं ना स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, जैसे कि हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ये भेद हैं स्वर के। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है लगे वह कहते कहलाते हैं। आपने ब्लैंक में बताना है मुझे। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वह कहलाते हैं। वह लुप्त स्वर कहलाते हैं। अब ये आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना विद्यार्थियों। तो ये तस्वीर किसकी है? आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर व्यंजन की है। तो सही विद्यार्थियों, आज हम व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन वह होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अस्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हम जोदा हवाएं मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये है क, च, ट, त, प। दूसरा है तपस व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य का होता है वह अस्त स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। सॉरी, जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह की
किसी भाग को भी पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। मतलब हमारी जीभ जो मुंह की है वो ना किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, जैसे कि य, ल, र, व। इसमें जीभ हमारी पूरी तरह से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। तो ऊष्म व्यंजन तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मतलब हवा मुख से रगड़ रखकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय गर्म हवा बाहर निकलती है फिर जब ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे कि श, श, स, ह। ये ना इनको उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म मतलब गर्म और स्पर्श व्यंजन स्पर्श यानी छूना और मध्य मध्य या बीच को कहते हैं स्थिति। आपके सामने एक प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ रखकर ऊष्मा पैदा करती है उसे 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 ऊष्म व्यंजन नहीं कहते। ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य सही है। ठीक है विद्यार्थियों, व्यंजन के कितने भेद आपने ये प्लान में भेद बताने हैं। व्यंजन के डैश भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने कोई मुझे विद्यार्थी बताएगा कि आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भाषा, वर्ण, स्वर, व्यंजन आदि के बारे में पढ़ा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वन है। वन के कितने भेद होती हैं? वन के दो रूप होते हैं। पहला है स्वर स्वर और दूसरा है व्यंजन। तीसरा प्रश्न है स्वर की परिभाषा लिखें। स्वर की परिभाषा लिखें। कुल हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं और
33 व्यंजन है जो अपने आपने में किसी व्यंजन की सहायता किसी की सहायता किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। और व्यंजन क्या कहते हैं? व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है और ये स्वरों की व्यंजन स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। व्यंजनों में हमें स्वर की मतलब सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों ये आपके सामने आपका गृह कार्य है। वर्ण का चार्ट बनाएंगे। दूसरा प्रश्न, स्वर और व्यंजन का अर्थ अपने शब्दों में लिखें और यह भी लिखें कि कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। शुक्रिया विद्यार्थियों।